जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद का वीडियो तो मॉर्निंग ही हुआ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन सत्य सनातन कैलेंडर के हिसाब से 3:30 बजे काल चेंज होता है और ये फैक्ट है। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं 2025, तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया 2025 साल पहले शुरू हुई है। सनातन धर्म बहुत पुराना है और एक सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जो धर्म प्रेम और शांति का, और सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपने परिवार मारने वाला धर्म एक ही धर्म है। और ऐसा नहीं है कि जो भी हिंदू सनातनी होते हैं उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं हिंदुओं में, है ना। तो एनीवेज मैं कहीं और निकल गया। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, फॉलोअर्स को मेरा आदाब। कैसे हैं आप सब? खूब सारी दुआएं, खूब सारी प्रार्थनाएं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मेरे पिछले वीडियो पर खूब सारे अच्छे अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं मेरे कुछ फॉलोअर्स के साथ, जो जिनसे मुझे इस्लाम के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए भाइयों, आपको एक एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसा कि कहा है कि मैं हिंदू ब्राह्मण होने के नाते मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हम दोनों का खून लाल है, हम दोनों हाथ पैर वाले हैं। और मैं यही मानता हूँ कि धर्म और मज़हब ने इंसानियत को बहुत बुरी तरह बांट दिया है। एक इंग्लिश में कहावत है, लेकिन कभी उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया, तो मैं इंग्लिश में सुना देता हूँ। आई एम श्योर आप सब इंग्लिश बात करते होंगे थे। तो मेरा है, दैट वन एंड ओनली गॉड मेड मैन। कहावत ये है, दैट वन एंड ओनली गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप, स्क्रूड इट ऑल अप। मैं पहले जब गलत शब्द बोल देता था तो मैं स्क्रूड की जगह फा वाला वर्ड यूज़ करता था। तो वापस मैं आपको बताता हूँ, गॉड मेड मैन, गॉड एक ही है, ऊपर एक ही, और निराकार परमपिता परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। कैसे सूरज चल रहे हैं, कैसे सारे नक्षत्र चल रहे हैं, कैसे इतने सारे जीव जंतु हैं इस सृष्टि पर, उन सब में परमात्मा का अंश, आत्मा का अंश है। उसको चलाने वाला सिर्फ एक ही एक है आदिकाल से। तो वापस रिपीट करना चाहूँगा, गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। ये फैक्ट है। देखिए, तो मैं जैसा कि कह रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस्लाम के बारे में, क्योंकि लेकिन देखिए, आप लोग को एक बात समझनी है। कांग्रेस ने आकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, ठीक है। कांग्रेस और जो जो जिहादी तत्व वाले मुसलमान हैं, जो चाहते हैं कि गज़वाए हिंद हो जाए, जो बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक होगा इस दुनिया का, ये दुनिया अल्लाह की है, ये सब उनकी मान्यता है। देखिए, गॉड का जो ब्रांड है 2025 साल पुराना है, ठीक है, उससे 2 4 500 साल पुराना। अल्लाह का जो ब्रांड है वो 1450 साल, 1500 साल पुराना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इजाद किया था इस्लाम का। उसके पहले इस्लाम नहीं था, पेगन थे, जूस थे, क्रिश्चियन थे, अरब, काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप सब जानते हैं। तो इस्लाम को लाने वाले और उनके कई साल चले जाने के बाद कुरान नाजिल हुई। ये तथ्यों से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातें क्यों बोलूँगा। तो आप लोग को ये समझना है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं। इब्राहिम बोलो तो क्रिश्चियन हो गया, इब्राहिम बोलो तो मुस्लिम हो गया। एडम और ईव बोलो तो क्रिश्चियन हो गए, आदम और हवा बोलो तो मुस्लिम हो गए। मोजेस बोलो तो क्रिश्चियन हो गया, मूसा बोलो तो मुसलमान हो गया। मरियम बोलो तो मुसलमान हो गया, मैरी बोलो तो
क्रिश्चियन हो गया। ये बहुत ही डीप टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही डीप टॉपिक है, और इतना डीप है कि मेरे अगले 25 जन्म निकल जाएंगे ये सब समझते और आप लोगों को सिखाते, आपको समझाते, आपको बताते। सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ? जो भी मैं सीख रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यही मेरे जीवन का फैक्ट है ना। सबके अपने अपने ज्ञान होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एब्राहमिक रिलीजन कलयुग में बने हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म एकमात्र इस दुनिया का, इस संसार का सबसे पुराना धर्म है। सतयुग एक युग था जब महादेव, शंकर, शिव और शंकर में फ़र्क है, तो वो एक अलग टॉपिक है। किसी और दिन अगर भगवान ने चाहा, क्योंकि ये वीडियो भी मैं भगवान का नाम लेकर बना रहा हूँ, महाकाल बाबा का, माता रानी का, तो शब्द भी सब उनके हाथों में। तो सतयुग में महादेव, देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, गंधर्व, अप्सराएं, ये सब हुआ करता था, ठीक है। और वो युग पास हो गया, दुनिया इन्वॉल्व हुई, आगे बढ़ी दास्तान। और धरती, पहले स्वर्ग लोक और पाताल लोक और असुर लोक होता था। अभी पाताल लोक, धरती, दुनिया फॉर्म हुई त्रेता युग में। त्रेता युग में नारायण के अवतार श्री राम जी आए। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कांग्रेस ने और जो जो हिंदू सनातन धर्म को दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे और अपने धर्म को ही आगे लाना चाहते थे, और ये जताना चाहते थे कि एडम और ईव पहले लोग थे दुनिया के, आदम और हवा पहले लोग थे दुनिया की। तो ये आप लोग का नैरेटिव है, लेकिन मेरे भाइयों ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत पहले से चलती आ रही है, तो फिर त्रेता युग आया जिसमें राम जी आए, है ना। और फिर द्वापर युग आया जिसमें कृष्ण भगवान आए। फिर ये कलयुग आया। कलयुग में ये सारे धर्मों का इजाद हुआ है, ये धर्मों की स्थापना हुई है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम 1450 साल पुराना धर्म है। आपका मौलाना या मौलवी आपको कुछ भी कह ले, यही फैक्ट है, ठीक है। हिंदुस्तान में आप लोग प्लीज़ अपने दिल पर पत्थर रख के नहीं, एक भाई की तरह मैं कह रहा हूँ। मैं जैसा कि कहा, गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी के ऊपर उंगली उठाने के वाला। लेकिन आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आपकी तालीम है, कुरान का ये पॉइंट, कुरान का वो पॉइंट, बाइबल का ये पॉइंट, वो पॉइंट, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आपको समझाई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, आप उसमें आ जाते हैं और आप ये फॉलो कर रहे हैं इस्लाम के रिलीजन को। कुरान है, उसमें हदीस है, सही अल बुखारी है, सही अल मुस्लिम है, और भी कई सारी बुक्स हैं, ठीक है। वैसे ही हिंदू धर्म में उपनिषद है, पुराण है, वेद हैं, भागवत गीता है, शिव पुराण है, नारायण पुराण है, सरस्वती पुराण है, ये सारे पुराण हैं। बहुत सारे वैदिक बुक्स हैं, है ना। तो आप लोग जो भारत भूमि में हैं, मुगल राज के पहले आप सबके खानदान में सबके सब हिंदू ही थे। प्लीज़ ये जान लें, यहाँ पर लोगों को फोर्स्ड कन्वर्शन किया है। आज मेरे थैंक गॉड, मैं तो माता रानी का और महाकाल बाबा का इतना शुक्र मनाता हूँ कि मुझे जितने भी मुस्लिम फॉलोअर्स मिले हैं, दोस्त मिले हैं, भाई मिले हैं, बहनें मिली हैं, मुझे मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। आप लोग जानते हैं, मैं ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों में 4 साल पहले उससे निकला। अभी मैडम थी मेरी लाइफ में, मैं उससे निकला तो और अभी मेरी खुशकिस्मत ये है कि अच्छी सोच वाले, जो कुरान की अच्छाई बांटने वाले मेरे साथ लोग जुड़े। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। अगर कोई मौलाना साजिद रशीदी या शोएब जमाई या इरफान पठान, या वो एक्टर है, वो क्या नाम है उसका, एजाज खान, मतलब अगर ये मेरे को 10 करोड़ रुपए देना इनसे शेक हैंड करने का, मैं शेक हैंड ना करूं, क्योंकि वहाँ पर मेरा ब्राह्मण स्वाभिमान आ जाएगा। ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग जिहादी हैं, इनकी बातें प्रूव करती हैं, है ना।
इनमें कोई प्यार मोहब्बत शांति नामक चीज़ ही नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सब के सब जो भारत भूमि में रहते हैं, मुगलों के समय के पहले आप सब हिंदू ही थे, सब के सब हिंदू थे। यहाँ से इस्लाम को फैलाया गया, यहाँ से क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाया गया है। आप सब जानते हैं मुसलमान जितने भी पाकिस्तान में, वो सब के सब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं हम कि हम राजपूत थे, हम राजस्थानी थे, हम मेवाड़ से थे, हम बनिया थे, और तलवार की नोक पर हमें सलवार पहनाई गई। ये सब मैं क्यों बोलूँ, ये सब मुसलमान खुद बोलते हैं। पाकिस्तान में आजकल मौलाना और जितने पीर फ़कीर हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर लोग धड़ाधड़ इस्लाम को छोड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता भाई इस्लाम को छोड़े और हिंदू बन जाए, कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ यार छोड़ो और इंसान बन जाओ। मुझे पता है जितने मेरे मुसलमान फॉलोअर्स हैं वो भी सोचते होंगे ना यार, वाकई हम तो अच्छे हैं, पुनीत भाई के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी अच्छे हैं। तो कौन है ये डॉक्टर उमर जिसने गाड़ी में बॉम्ब फोड़ दिया? कौन था ये हरामी का बच्चा, सॉरी शब्द के, ओसामा बिन लादेन? कौन है ये दाऊद इब्राहिम? हाँ, कौन है ये सब जितने भी मदरसे चलाते हैं और जहाँ पर सिखाया जाता है उनको, नहीं दिवाली नहीं मनाना, टिक्का नहीं लगाना, होली का त्योहार शैतान का होता है? कौन है ये लोग? जब राम नवमी निकलती है, राम नवमी के जब मूर्तियाँ निकलती है तो अल्लाह का नाम लेकर पत्थर फेंकते हैं। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में इतने सारे पिछले कितने सालों से इंसिडेंट्स आए हैं जो सारे मुसलमान पत्थर फेंकते हैं। किसने कह दिया कि बुत परस्ती हराम है? कहाँ से फैल गया ये सब? आप मुझे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में, आप 100% अच्छे इंसान हैं, आपने जो मुझे, लेकिन ये सब का क्या? 92% जो मेरा विश्लेषण है, जो मेरी थिंकिंग है, ऐसे ही लोग हैं जो मुझे काफिर मानते हैं, जो मुझे मुर्तद नहीं, जो मुशरिक मानते हैं, मुनाफिक मानते हैं। मैं सब पढ़ा हूँ भाई, है ना। 26 आयतें हैं पाक कुरान शरीफ में जो जो मुसलमान को अलग करती है बाकी सबसे, और बाकी सबको मुस्लिम से अलग करती है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई बहन भी आज सुन्नी शिया को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी और शिया वहाबी को मुसलमान नहीं मानते, वो बरेलवी को मुसलमान नहीं मानते। तो तबके और क्या बोलते हैं फ़िरके बहुत हैं मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी ये प्रॉब्लम है, क्रिश्चियन कैथलिक प्रोटेस्टेंट वहाँ भी प्रॉब्लम है। बात ये सब की है ही नहीं, बात सत्य को स्वीकारने की, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के सत्य को स्वीकारने की है। अगर आपने कुरान शरीफ में से अच्छाई ली है, वो आप सबकी बातों में दिख रहा है, अच्छाई दिख रही है आप लोगों की, लेकिन आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहन, मेरे फॉलोअर्स, मुझे चाहने वाले, कि क्यों अल्लाहू अकबर बोल के बॉम्ब, सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है? एक ही अल्लाह है ना, तो एक ही अल्लाह में मानने वाले इतने सारे फिरके कहाँ से आ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मुझे फॉलो किया, जैसे मैंने कहा मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, महादेव माता रानी की अपार कृपा के सारे जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं मुझे मिल रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स और मेरे भाई की तरह। आपको किस सोचना है? मैं अपनी उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपना प्यार दे रहा हूँ आप लोग को, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग प्यार से सोचें। फिदायीन, क्यों फिदायीन? 1450 साल पहले क्या एक सीख फैली जो फिदायीन बन गए। माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में डालती है। कितने सारे इंसिडेंट्स आ गए हैं जहाँ मदरसों में बच्चों के रेप होते हैं, जो मौलाना, जो हाफिज और ये लोग कितने कितने देख लिए मैंने। तो ये सब क्या है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे भगवा पहने ग्रेट हैं। अभी बीच में कोई टकला गुरु पकड़ा गया था। देखिए, बात भगवा या टोपी, जालीदार टोपी की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात हिंदुत्व या इस्लामियत की नहीं है। ऊपर और अंदर बैठा वो खुदा बोल लो, वो भगवान,
ऐसा नहीं है कि वो अरेबिक समझता है, ऐसा नहीं है कि वो उर्दू समझता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अरबिक या सिर्फ़ उर्दू या तमिल समझता है, या मलयालम समझता है, या तेलुगु समझता है, या इंग्लिश समझता है। ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अंदर उसका अंश बैठा है, वो इस संसार को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, उसको संस्कृत में ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। ये महादेव की पूजा, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, माता रानी की पूजा, ये भक्ति पथ है। भक्ति पथ के पहले है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो एक ब्रह्म में मानता है। 50,000 साल के पहले ये सब डिसाइड हो चुका है। युग आए, राम जी ने रावण को मारा, उसके बाद कृष्ण जी ने कंस को मारा, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की, ये सारी चीजें होती गई। और हम यहाँ इस कलयुग में आए हैं 2,500-3,000 साल पहले। एक युग है ये, वहां पर ये सारे बने हैं जो जो मानते हैं कि आदम और हवा पहले लोग थे इस दुनिया के। ये सच नहीं है मेरे भाइयों। जो एडम और ईव पहले इंसान, ये सच नहीं है। आप लोग बह गए हैं, तो अगर इस नरेटिव में बह गए हैं, आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलता है, मस्त रहिए। मुझे कहीं कहीं मिल गए, आप राह चलते, तो प्लीज़ आकर मुझे गले लगाइए। मुझे उन कट्टर हिंदुओं की तरह जालीदार टोपी और ऊंचे पजामे से नफरत नहीं है, पहले थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियोस में भी कहा कि मैं ऊपर वाले से सद्बुद्धि मांग रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को और अच्छा बना भाई, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे अंदर रहता है। ये सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब जो शाश्वत है, वो जो था, जो है और जो रहेगा, इसका मतलब होता है सनातन। और सिर्फ दो ही चीजें हैं जो इस सारे ब्रह्मांड और कायनात में अभी फर्क आ गया है। कृपा और फजल में फर्क आ गया। ये तो यार, ये सब फर्क तो अभी पिछले 2-2,500 साल में ना, तो ब्रह्मांड तो चलता ही आ रहा है 50,000 सालों से। वेद कब लिखेगा? तो ये फर्क नहीं मानना चाहिए, और वापस आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जब यहाँ पर मैं तो अपने कान पकड़ के ऊपर वाले को याद करता हूँ। मेरे घर के यहाँ पास ही गुजरात में मैं रह रहा हूँ, ये शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर अजान आती है। जब भी मैं अजान सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे वाह, ऊपर वाले को याद कर रहा है, यू नो, इसका भला हो यार, इसके परिवार वाले मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक ब्राह्मण की दुआ लगती है भाई, ये लगती है। क्योंकि मुझे कोई जहाँ पर किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर किसी का मतलब नहीं है, कुछ लेने देने वाली नीयत नहीं है, वहाँ दुआएं, आशीर्वाद लगते हैं, है ना। तो जो भी आज़ान देता है, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ, भगवान इसको मस्त रखो, इसके परिवार को अच्छा रखो। लेकिन याद रखिए, अरेबिक में दुआ दे रहा है, आज़ान पढ़ रहा है अरेबिक में। ये इस्लाम अरब से आया हुआ मज़हब है, आप लोग को ये समझना है। बहुत क्लियरली मैंने काफ़ी कुछ बुलवा दिया है, ऊपर वाले ने, मेरे परमात्मा ने, माता रानी, महादेव ने काफ़ी कुछ बुलवा दिया इस वीडियो में, जो समझ ही नहीं आ रहा है कि 19 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो आप लोग को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। किसी जमात में जाकर उससे मुलाकात नहीं होगी आपकी, मुझे मंदिर में जाकर नहीं होगी मुलाकात। लेकिन ये सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है कि प्राण प्रतिष्ठित की जाती है मूर्तियाँ, श्लोक और मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वो मूर्ति के अंदर प्राण भरे जाते हैं। मैं राम मंदिर गया था पिछले दिसंबर, मेरे साथ मेरे 3 मुस्लिम दोस्त थे, और उनमें से 2 के आंखों में से आंसू निकल गए। मेरा मेकअप मैन था एक लड़का, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एकदम से, मियाँ भाई था, उसको आना था। मैं बोला वाह यार, सलाम है तेरे को मेरी जान, आजा राम मंदिर। तो मैं गोंडा में शूटिंग कर रहा था, तो मेकअप मैन और दूसरा एक ड्रेस मैन था, दोनों मुसलमान थे। वो लोग, उन्होंने राम भगवान की मूर्ति देखी। 31 दिसंबर वो दिन था, बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी। 1 जनवरी को बहुत भीड़ थी। उन्होंने वो रो गए, वो कांप गए, क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। शिवलिंग की इतने मंत्र उच्चारण करके उनके ऊपर भेड़, वो जागृत चीज़ें होती हैं ये, ठीक है।
तो लोगों के जीवन में, उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है। उनकी लाइफ में अगर कहीं अटके हुए काम, उस स्थल का, उस जगह का आशीर्वाद पाकर चीज़ें बदलने लगती हैं। मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं नहीं जाता मंदिर-वंदिर ज़्यादा, लेकिन राम मंदिर गया था भाई, क्योंकि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था। लोग तो ये भी नहीं जानते कि बाबरी कौन था। बाबर का 14 साल का एक लड़का बॉयफ्रेंड था। वो होमोसेक्सुअल था बाबर। और इन लोगों ने पूरा इस्लाम, बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, इन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम फैलाया दोस्तों। अब समझो, सबके पास, आप लोग नहीं थे उस समय, तो सबके पास गुरु टेक बहादुर सिंह जी ने अपनी गर्दन दे दी क्योंकि उनको इस्लाम कबूल नहीं करना था। गुरु अर्जन सिंह देव जी ने अपनी गर्दन दे दी क्योंकि उनको इस्लाम नहीं कबूल करना था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनको इस्लाम कबूल नहीं करना था। सबके पास जिगर नहीं होता है कि भाई गर्दन कटवा दो। 500 साल पहले बहुत लोगों ने कबूल कर लिया इस्लाम, जब मुगल राज था 350-400 साल, क्योंकि वो डर गए। बड़ी बड़ी आर्मीज आती थी, बोले यार जान बचाओ, बोले बीफ खिला रहे, चलो बीफ खिला दे भाई, नहीं नहीं हमको तो जिगर चाहिए होता है ना कहने के लिए। तो ऐसे फैलाया गया इस्लाम, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, प्यार से, अच्छी नीयत जो आप ऊपर जाती है ना, वो आपकी नीयत जा रही है। जो अंदर जो बदल रहा है ना, आपके अंदर का ब्रह्मांड को बदल रहा है, कहीं संदेश पहुंचा रहा है, वो आपकी नीयत है। हिंदी, उर्दू, अरबिक, मलयालम, तमिल, तेलुगु से फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। समझिए आप इस बात को। अच्छी राह पर चलिए। किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए मत डिफेंड कीजिए। बाहर भी देखिए, जब कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान तो 5000 साल पहले की बात है। ये रियलिटी है। वृंदावन जाइए आप, मथुरा जाइए, वहाँ पर जो कट्टर मुसलमान हैं, मेरे फॉलोअर्स और मेरे दोस्तों जैसे नहीं, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को किडनैप कर लिया, वहाँ ईदगाह बना दी है। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है वो। केस चल रहा है कोर्ट में। ये सब कांग्रेस ने ये परिस्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस एक महा करप्ट पार्टी है, मेरे मुसलमान भाई बहनों को गलत दिशा दिखाने वाली पार्टी है। और आज आप देख रहे हैं, समय आ गया, किधर है कांग्रेस? बिहार इलेक्शन जीत गई है बीजेपी। हर एक योजना, 72 या 82 योजनाएं हैं जो मोदी जी ने निकाली है, हर मुसलमान उसका फायदा उठा रहा है, उस योजना का लाभ उठा रहा है। तो मोदी और योगी को आप लोग विलन समझना बंद कर दीजिए। आई एम श्योर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो नहीं समझते उनको विलन। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए, मुसलमान के लिए। अभी अब देख रहे हैं अल्फवा, ये जो हुआ फरीदाबाद में, 15 डॉक्टर वहाँ से भागने, कौन से जिहाद में निकले हुए थे ये लोग? अल्लाह तो एक ही है ना मेरे दोस्तों। तो ये लोग कौन से जिहाद में निकले हुए थे? उनमें से एक डॉक्टर वो केमिकल बना रहा था ताकि वो किसी हिंदू एरिया के टैंक में डाल दे, ताकि लाखों हिंदू मर जाए। ये क्या है? ये क्यों है? ताकि ज़र्रा ज़र्रा ज़मीन इस्लामिक हो जाए इंशाल्लाह, इसलिए है। क्यों? आप सब हिंदू थे भैया मुगलों के आने के पहले। समझिए आप लोग, हिंदू सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म इसलिए आज सिकुड़ के भारत भूमि में रह गया है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भैया जो वायलेंट है उसके कर्म उसके साथ, जो 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 गंदगी कर रहा है उसके कर्म उसके साथ। हमें अपनी शांति बनाई रखनी है, ये है। और ये शांति बनाए रखने, जो जैसा है उसको स्वीकार करना। चलो हो गया, चलो माफ़ करो उनको। ये माफ़ी और क्षमा में आज मर के रह गए हैं सारे हिंदू। 1100 साल राज प्रताड़ित होने के बाद, पीड़ित होने के बाद, गुलाम बनने के बाद आज पहली बार बोल रहा है हिंदू। जब इंडिपेंडेंस भी हुआ, गांधी की पॉलिटिक्स की वजह से, नेहरू और जिन्ना और माउंटबैटन, जो जो इन्होंने पॉलिटिक्स किए,
उसके बाद भी कांग्रेस और ये वक्फ बोर्ड, क्यों वक्फ बोर्ड? अरे भाई आप समझिए, वक्फ बोर्ड क्यों? इस्लाम के नाम पर एक पाकिस्तान दे दिया, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा काट के दे दिया। लीजिए यहां पर भी वक्फ की करप्शन, और अब सबका सब खुल के आ गया। अखिलेश यादव की हजारों करोड़ों की वक्फ की जमीन है, अभी खुलेगी। असफुद्दीन ओवैसी जो इतने सारे मुसलमान को गलत राह दिखा रहा है, उसकी हजारों करोड़ों की वक्फ की जमीन है। जागिए मेरे भाइयों, जागिए। इस्लाम छोड़कर हिंदू मत बनिए, लेकिन आप जान जाइए कि आप सब पहले हिंदू ही थे। जो हिंदू हिंदू रह गए धनवान थे, मेरे भी जो पूर्वज होंगे, उन्होंने कैसे मुगलों को जिजिया दे देकर अपनी जान बचाई होगी, क्या आप जान सकते हैं? क्या मैं आज से 500 साल पहले, 600, 700, 800 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज लाऊं आपको बताने के लिए? यही है सनातन की शक्ति, कि आज जिंदा है और आज लाखों करोड़ों मुसलमान कट्टरता को छोड़ के हिंदुत्व को अपना रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है भजन कीर्तन में। लेकिन सनातन धर्म भजन कीर्तन से भी ऊपर है। सनातन धर्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूह रूह और आत्मा में भी फ़र्क पैदा हो गया देखिए लाइफ में, क्योंकि अरबी, उर्दू, अरबिक, ये अरब से आई हुई भाषा है। इस्लाम अरब से आया हुआ धर्म है। ये तो सनातनी हिंदुओं का की धरती है। डेमोक्रेसी ने हिंदू मुस्लिम भाई 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 करते करते आगे वक्त गुजारा, लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं अल्फवा वाले। क्या किया दाऊद इब्राहिम ने, क्या किया मेमन ब्रदर्स ने, क्या कर रहे हैं? मदरसों के नाम पर जिहाद चल रहा है। एक छोटा छोटा बच्चा, मतलब वहां पर सिखाया जाता है दिवाली हराम है, होली हराम है। वापस तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जितने भी अच्छे मुसलमान, रूहानी, आत्मिक, प्रेम मोहब्बत करने वाले अच्छे इंसान हैं, वो मुझे मिले। लेकिन आप प्लीज़ इस्लाम को डिफेंड मत कीजिए, आप सनातन को डिफेंड कीजिए, क्योंकि आप सनातनी हैं। सनातन कोई धर्म नहीं होता। सनातन से आप हिंदू नहीं बन जाएंगे। सनातन आपकी रूह है। आपका ये जो शरीर है एक दिन कब्र में चला जाएगा। कब्र भी क्यों? क्योंकि लकड़ियां नहीं थी, इसलिए नहीं जलाया जाता था रेगिस्तान में, तो वो रस्म भी यहाँ पर आ गई। गड्ढे में क्यों डालते हो? कब्र में कब्रिस्तान। इतने सारे कब्रिस्तान के लैंड के नाम पर झोल किया असफुद्दीन ओवैसी ने। सब खुलकर आ रहा है बाबा। आप लोग कब्र में इसलिए जाते हैं क्योंकि 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 ये वहाँ से आया हुआ एक ट्रेडिशन है। हम सब मिट्टी के पुतले हैं। मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, यही फैक्ट है दुनिया का सबसे बड़ा। आप सब, हम सब सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सब के सब। और वो धर्म है कि आप रूह हैं, मैं रूह हूँ, और वो परमात्मा एक रूहानी शक्ति है। उससे एक होना है हमें, और उससे एक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को मार के, अपने अंदर के जल्लाद को मार के, अपने अंदर के गुस्से को मार के, काम, क्रोध, सेकंड, वो ये सनातन धर्म सिखाता है। आपके मन में काम, लस्ट है, वासना, सेक्स की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा, अरे है क्या आपका? दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्रोध, क्रोध तो ऐसी चीज़ है कि क्रोध में आदमी मर्डर कर दे किसी का। काम, क्रोध, मोह, मोह, ये मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा घर, है सब, लेकिन है तो कुछ भी नहीं ना आपका। लोभ, और चाहिए और चाहिए, ग्रीड मतलब लोभ, और चाहिए और चाहिए, और अहंकार कि भैया किसी और की बात अंदर, जो मैं सोचूं वो सही है, बाकी गया भाड़ में। मैं जो कहता हूँ वही सही है, बाकी जान दो, हटा साला। ये एटीट्यूड, ये चीज़ें, ये राक्षस कहते हैं। सनातनी भाषा में इनको राक्षस कहते हैं। ये 5 राक्षस जो आपके अंदर जीते हैं। आपको रूहानी बनकर, सनातनी बनकर इनको देखना है, और एक अच्छा इंसान बनना है, और उस ऊपर वाले से मिल जाना है। मैं वीडियो अंत करूँगा। मुझे कसम से भगवान ने प्रेरणा दी है, मुझे शब्द दिए हैं, जो आधा घंटा जाने वाला है वीडियो। वेदों के हिसाब से, भागवत गीता के भी हिसाब से, आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। ठीक है? जानवर खाओगे तो भैया जानवर बनोगे।
मैं भी था, 4 साल पहले मैं नॉनवेज खाता था। आज भगवान की कृपा से इतनी शांति मेरे लाइफ में, 80% शांति इसलिए आ गई, 80% मेरा दिमाग इसलिए खुल गया ताकि लोगों की भी बात सुन सकूँ, क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। और उसके ऊपर से अगर मैं अगर मैं एक अच्छा मुसलमान होता और अगर मैं जानता ये हिंदू मेरा भाई है, और अगर मैं ये देखता कि यार ये गाय को अपनी माता मानता है ना? एक गाय को पूजते हैं ये लोग। अगर उसके बाद भी मैं गाय को खाता हूँ ना, अगर मेरा नाम इरफान है और मैं देखता हूँ पुनीत है और पुनीत गाय को पूजता है और उसके बाद भी मैं अपने प्लेट में गाय को खा लूँ, तो मुझसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। और ऐसे लोगों को हमारे वेदों ने साफ साफ कहा है, अगला जन्म जानवरों का मिलेगा। कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मछलियाँ, केचुए, क्या क्या, कुत्ते बिल्ली, ऐसे 84 लाख जन्म हैं इस सृष्टि पर। वो सब पार करके हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के माध्यम से ही आप उस एक भगवान, उस एक खुदा से एक हो सकते हैं, सूफी सूफी बनकर, है ना? मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक इडियट नहीं हूँ। धर्म को फॉलो करने वाला मैं गधा नहीं हूँ। मैं अपने अंदर जाता हूँ और मैं सत्य का पता करता हूँ। आप सबको अपने अंदर जाकर सत्य का पता करना है। तो ये सारे विकारों का आप निकाले। विकार जितने भी होते हैं वो मन के होते हैं। आत्मा हमेशा अजर अमर और प्रेम से भरी हुई होती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जो 500 साल पहले, 800 साल पहले, सब के सब आप हिंदू थे मेरे भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे हिंदू बड़े सॉर्टेड हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत ग्रेट हैं। अरे बहुत सारे गधे भरे हुए हैं हिंदू धर्म में भी, भर भर के भरे हुए। वो भी अगर मेरा वीडियो देखेंगे उनको भी प्रेरणा आएगी। मैं सिर्फ मुसलमान भाई बहन और फॉलोअर्स को थोड़ी सुना रहा हूँ ये जो सारी चीज़ें उनके लिए भी उतनी की उतनी है। यू नो कि नफरत, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आप उनको वश में रखो और आप रूहानी होकर उस रूह से जुड़ जाओ, उस परमात्मा से जुड़ जाओ। ऊपर इशारा करो लेकिन वो अंदर ही है कहीं। वो जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है आपका, लेकिन हम ही सब मोह माया में फंसे हुए हैं। वापस कह रहा हूँ एक और बार, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, अरेबिक नहीं समझता ऊपर वाला। आपकी नीयत, आपकी कशिश समझता है। आप कितनी पवित्रता से उसको प्यार करते हैं, उससे शक्ति मांगते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे पैदा किया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं जो भी हूँ, तू संभाल भाई, तू संभाल। जो भी है तू, इतने सारे नाम हो गए तेरे, तू है एक ही, तू संभाल मेरे जीवन को। क्योंकि फाइनली ये सब कुछ कमा वमा के मेरा कुछ नहीं है। जो तूने दुनिया बनाई है तू ही मेरा है। बस मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊं, और इस जन्म मरण के चक्कर से मैं आउट हो जाऊं और तेरे साथ जाकर रोशनी बन जाऊं। रोशनी ऐसी होती है, ऐसे आनंद, मोक्ष है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? आप सबको बहुत बहुत प्यार। मेरी औकात नहीं मैं मिट्टी का पुतला हूं, मेरी औकात नहीं मैं एक शब्द भी बोल दूं उसकी मर्जी के बिना। जो भी शब्द आए उसकी मर्जी से आए। आप अगर आप में थोड़ा अहंकार है, उस अहंकार को पीछे करके सुनिए, 2-4 बार मेरा वीडियो सुनिए, है ना? 35 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भगवान महाकाल बाबा, माता रानी, वो एक ही एक परमेश्वर आपको इतनी लंबी, इतनी स्वस्थ और इतनी खुश उम्र दे आपको और आपके परिवार वालों को। आप 120 साल के जिए, दिल आत्मा से मेरी प्रार्थना। उस 120 साल की उम्र में से यार ये 35 मिनट का वीडियो 4-5 बार सुन लो ना प्लीज़, है ना? लाइक नहीं चाहिए मेरे को, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मैं कोई यूट्यूब का चैनल मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ मेरा भाई। बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है मुझे मेरे सीरियल करने से। कन्नड़ा फिल्म कर रहा हूँ, उस पर बहुत वेल पेड एक्टर हूँ भगवान की कृपा से। बड़े एक्टर वैक्टर भी सब मिट्टी है मेरे दोस्त, कुछ नहीं, सब यहाँ रह जाएगा। कहाँ गए दिलीप कुमार, कहाँ गए देवानंद? सब गए ना, मैं भी चला जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं है उस शक्ति के अलावा, उस शक्ति के सिवा जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया। नाम मत दो उसे, धर्म मत दो, शक्ति एक ही है। लोगों ने धर्म दे दिए, लोगों ने नाम दे दिए और सारा मामला ही बिगाड़ दिया।
सुनिए वीडियो को बार बार। और अगर आप में रूहानी ताकत है, और मैं मानता हूँ है, अगर आप में कोई रूहानियत है, आत्मिकता है, सच्चा प्रेम है, बिना मतलब के प्रेम, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ बिना मतलब के। एक जन्म मिला यार हमें सबको साथ में आ जाना है। इंसानियत का पहरेदार बनना है हमें दोस्तों। एक किताब में मैं भी नहीं बहता, आप भी मत बहें। इंसानियत जगाएं अंदर। प्लीज वापस सुनिए। मैं बहुत कुछ बुलवा दिया उस ऊपर वाले ने, है ना, जिसे मैं मेरे धर्म के हिसाब से भगवान कहता हूँ, और आप अपने धर्म के हिसाब से अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। बहुत कुछ बुलवा दिया यार। तो आप देखिए, मेरी आंखें भीग गई आप लोगों से बात कर। ये मेरी रूहानी आंसू हैं आप लोगों के लिए, है ना। कोई मेकअप में ना कर मेरी आंखों में ग्लिसरीन थोड़ी डाल कर गया जो मैं ये रो रहा हूँ। वेकअप। ये जितने फिदाइन बॉम्ब फोड़ने वाले बन रहे ना, ये सब के सब बेचारे जानवर बनेंगे, कीड़े मकोड़े बने अगले जन्म में मेरे भाई। ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका प्यार, आपकी वाइब, आपकी ऊर्जा, आपकी अच्छाई, आपकी इंसानियत में आपके मैसेजेस पे महसूस करता हूँ। मेरे मुसलमान भाई बहन फॉलोअर्स, मेरे हिंदू भाई बहन फॉलोअर्स, ये जितना मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ उतना ही मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ। हटाओ पीछे हिंदू मुसलमान, बकवास है ये सब, बकवास। अंदर जाओ, सबसे बड़ा ईमान वही है। आई लव यू ऑल। हर हर महादेव, जय माता दी। अल्लाह हाफिज बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका हमेशा पुनीत वशिष्ठ।